हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग समुच्चय यानी सेट्स के बारे में देखना। देखिए, समुच्चय शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज कैंटर ने त्रिकोणमिति में किया था। लेकिन अगर हम लोग अभी समय की बात करें तो अभी समुच्चय शब्द का प्रयोग गणित के हर एक क्षेत्र में होने लगा है, साइंस में होने लगा है, अर्थशास्त्र में होने लगा है। आप क्लास 11th के गणित का कोई भी चैप्टर उठा के देख लेंगे, वहां पे समुच्चय का प्रयोग हर एक जगह आपको नजर आएगा। यानी कि इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। आप साइंस में भी जाएंगे तो इसका प्रयोग होगा, आप अर्थशास्त्र में भी जाएंगे इसका प्रयोग, यानी कि हर एक क्षेत्र में, विज्ञान के हर एक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाने लगा है समुच्चय का। तो समुच्चय होता क्या है? देखिए, मान लीजिए आपके पास कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। वेल डिफाइंड यानी कि मतलब कि जो सुपरिभाषित होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि प्राकृत संख्याएं, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सब की ही बात कर रहे हैं। तो सुपरिभाषित जो वस्तुएं होती हैं, सुपरिभाषित वस्तुएं, उन्हीं का संग्रह जो होता है वही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है, सेट कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे अनंत तक जाएंगी। तो आप इन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है, और मैं कह रहा हूँ प्राकृत संख्या है, तो आपको पता है कि कौन कौन सी प्राकृत संख्याएं होती है, ये पता है ना। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, प्राकृत संख्या कहते हैं, आपको पता चला कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन्हीं को अगर हम लोग यहाँ पे मझोले कोष्ठक के अंदर ऐसे लिख दिए तो यही आपका क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। यानी कि ये सुपरिभाषित वस्तुओं का एक कलेक्शन है, संग्रह है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। और समुच्चय को हम लोग मझोले कोष्ठक के अंदर रखते हैं। ठीक है। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ए बी सी डी इन सबसे सूचित किया जाता है। समुच्चय के अंदर जो सुपरिभाषित वस्तुएं होती है उनमें से हर एक को क्या कहते हैं जी? सदस्य कहते हैं। ठीक है ना जी, यानी कि मेंबर कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है ना जी, तत्व कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है ना जी, ये सब इनके नाम दिए जाते हैं। जैसे 1 भी 2 भी 3 भी, ये सब क्या है? अवयव है, तत्व है, एलिमेंट है, इनको कहा जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि समुच्चय जो होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहिए, सदस्य कहिए, मेंबर कहिए, है ना जी, एलिमेंट कहिए, ये सब कहा जाता है। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। जैसे ए में ये समुच्चय हमने लिख दिया। समुच्चय के अंदर जो अवयव है उनको और समुच्चय के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए हम एक संकेत का प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। ये होता है नॉट बिलोंग्स टू, इसी को काट देंगे तो नॉट बिलोंग्स टू। तो ये बिलोंग्स टू कब लगाएंगे और इसको नॉट बिलोंग्स टू कब लगाएंगे? जैसे मान लीजिए कोई अवयव इस समुच्चय का है, जैसे मैं कह रहा हूं कि 1 इस समुच्चय ए का सदस्य है, तो इस समुच्चय ए में ये 1 मिल रहा है ना, इसलिए ये बिलोंग्स टू लगेगा। और मैं जैसे इसमें कह रहा हूं कि 2/3, तो 2/3 तो प्राकृत संख्या हो नहीं सकता, ये समुच्चय में नहीं मिलेगा तो ये लगाएगा। तो कोई अवयव किसी समुच्चय का सदस्य होगा उसको बतलाने के लिए बिलोंग्स टू, यानी अवयव से समुच्चय के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग इन दोनों संकेतों का प्रयोग करते हैं। अगर वो उसका सदस्य का अवयव नहीं है तो उसमें नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब देखिए, आप देखोगे ना गणित में शॉर्टकट तरीके से किसी चीज को दिखाने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं दे देगा x बिलोंग्स टू r, यानी कि x क्या है? एक कोई, r का मतलब क्या है? वास्तविक संख्या, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ संकेत भी है जिससे पता चलता है कि वो पूरे उस समुच्चय की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कैपिटल N दे देगा, कैपिटल लेटर में, डार्क लेटर में कैपिटल होगा और डार्क होगा, उसका मतलब N का मतलब क्या होगा? सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। R दे देगा तो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, W दे देगा सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, Z या I दे देगा पूर्णांक का समुच्चय, और वही Z के पावर प्लस या I के पावर प्लस दे दे धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय, Z का पावर माइनस दे दे या I का पावर माइनस दे दे तो उसका मतलब है ऋणात्मक पूर्णांक का समुच्चय। तो ध्यान रखना ये डार्क लेटर में होंगे, डार्क होंगे और कैपिटल होंगे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। C दे देगा तो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए O दे देगा तो विषम संख्याओं का समुच्चय, E दे देगा तो सम संख्याओं का समुच्चय, है ना जी। इसी तरह से आप इसमें संकेतों का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, क्यू दे देगा तो परिमेय संख्या, क्यू का पावर प्लस तो धनात्मक परिमेय, क्यू का पावर माइनस तो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इस तरह से हम लोग इनके संकेतों का प्रयोग हम लोग करते हैं। पी फॉर प्राइम नंबर, ठीक है ना जी, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये सारे संकेत है, इनका प्रयोग हम लोग इस चैप्टर में करते हैं। तो इन संकेतों के बारे में भी ध्यान रखेंगे। हमने जो जो चीजें अभी बेसिक चीजें देखी उनके बारे में ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं, कुछ उदाहरण के मदद से समझते हैं कि समुच्चय होगा या नहीं होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि विश्व की सबसे सुंदर लड़कियों का समुच्चय, विश्व सुंदरियों का समुच्चय। अब भाई विश्व सुंदरियों की बात करें तो मेरे नजरिए से अलग अलग लड़कियां अलग तरीके से आपको सुंदर दिखेंगी, आपके नजरिए में कोई और सुंदर होगी। हो सकता है कि आपकी कोई प्रेमिका हो, सबसे सुंदर आपको लगती हो, लेकिन हाँ अगर देखा जाए आमतौर पे तो उससे भी सुंदर कोई लड़की हो सकती है। तो सुंदरता, मोटापा, गोरापन, तेज, बुद्धिमान, अधिक, ये सारी चीजें जो होते हैं समुच्चय की वस्तुएं नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मोटी लड़कियों का समुच्चय, तो मोटी लड़कियों का समुच्चय ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, इसलिए वो समुच्चय नहीं होगा, वो समुच्चय में नहीं कहलाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ भारत क्रिकेट टीम के अच्छे खिलाड़ियों का समुच्चय, तो ये भी नहीं संभव है, क्योंकि कोई खिलाड़ी कभी कैसा खेलता है, कभी अलग अलग परफॉर्मेंस रहता है उनका, तो इसलिए वो भी नहीं कह सकते। अगर मैं कह दूं कि अभी मैं कह दूं कि पाथफाइंडर क्लासेस छपरा के क्लास 11th के कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों का समुच्चय है ना, इस साल के क्लास 11th के छात्रों का समुच्चय, तो कितने छात्र ये पता चल जाएगा, या आपके विद्यालय के आप कक्षा 11वीं के सभी छात्रों का समुच्चय, तो जाके आप रजिस्टर में देख सकते हैं क्या को बच्चा है, सब पता चल जाएगा, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो समुच्चय क्या होता है समझ में आ गया, इसके कंसेप्ट को हमने देख लिया। तो ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।